हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। मैं मसीह मंथन बैठक से नीरज कुमार, एमएमबी लीडर, और मेरा इस टाइम वीडियो बनाने का एक ही मकसद है, और वो मकसद है यूट्यूब के ऊपर एक व्यक्ति है जिसका नाम है शम्मल माइकल, और जैसे कि पास्टर डैनियल राज जी ने उसका नाम रखा है कीचड़ माइकल। वो कीचड़ माइकल इसलिए रखा है कि वो यूट्यूब के ऊपर इतना कीचड़ उसने फैला रखा है, और मतलब कि अब शब्द बोल रहा है, उल्टा सीधा बोल रहा है। और उसकी आप यूट्यूब पर जाइए, जो कि उसके नाम से जो चैनल है उसका यूट्यूब का शम्मल माइकल के नाम से, उसके चैनल पर जाइए और उसकी कोई भी वीडियो उठाइए और उसकी लैंग्वेज देखिए, उसकी लैंग्वेज कैसी है और वो कैसे किस तरीके से बातें करता है। किसी सेवक को सुअर बोल रहा है, किसी को कुछ बोल रहा है, किसी को कुत्ता बोल रहा है, मतलब उसकी लैंग्वेज इतनी बेकार है। मैं तो उसको ये कहता हूँ कि उसको सेवक बोलने का भी कोई अधिकार नहीं है। और वो खुद अपने मुंह से कह रहा है कि ना तो मैं पादरी हूँ और ना मैं सेवक हूँ, मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ, साधारण मनुष्य हूँ। वो खुद अपने मुंह से ये बात कर रहा है कि मैं एक साधारण मनुष्य हूँ। तो जब कीचड़ माइकल, शमन माइकल, जब तू अपने मुंह से बोल रहा है कि भैया मैं ना तो कोई पादरी हूँ, पास्टर हूँ, और ना ही कोई सेवक हूँ, मैं एक साधारण मनुष्य, तो फिर परमेश्वर के काम में क्यों टांग अड़ा रहा है भाई? क्यों परमेश्वर के काम में टांग अड़ा रहा है? अगर तू परमेश्वर के काम में टांग अड़ाएगा तो मेरे भाई ध्यान रख, परमेश्वर नहीं छोड़ेगा। तो परमेश्वर, जो पास्टर डैनियल राज जी खरी शिक्षा दे रहे हैं, जो बाइबल से बताते हैं, जो उनके अलग अलग टॉपिक पर उन्होंने टीचिंग दे रखी है, वो बिल्कुल बाइबल के अकॉर्डिंग है और बिल्कुल बाइबल से मैच करती है। लेकिन तेरी एक भी बात, कोई सी भी वीडियो उठा लो, तेरी एक भी बात तेरी बाइबल से मैच नहीं हो रही है। तो फिर तू क्यों अपने आप को पंगे में डाल रहा है? परमेश्वर के कामों को तू रोक रहा है। अगर तू परमेश्वर के कामों को रोकेगा तो भी तू परमेश्वर लड़ने वाला ठहरेगा, तू परमेश्वर से लड़ने वाला ठहरेगा। सुन ले कीचड़ माइकल, तेरा तो नाम लेना ये लगा लीजिए अपनी जुबान को गंदा करना है, सबसे पहली बात तो। क्योंकि जो व्यक्ति परमेश्वर के काम को बिगाड़ेगा और जिसकी व्यक्ति की लैंग्वेज गलत होगी, तो वो क्या परमेश्वर को मानता होगा, क्या ही वो प्रभु को मानता होगा? वो तो एक, जो कहते हैं ना, शैतान, शैतान की संतान है। क्योंकि शैतान का काम ही शुरू से आया है झूठ बोलना और लोगों को अपने चंगुल में फंसाना, और तू बिल्कुल शैतान के चंगुल में फंस चुका है और तू शैतान की संतान है। आइए मैं एक आपको घटना बताता हूँ बाइबल की, आप खुद देखेंगे उस बाइबल की घटना में। मैं भी आपको बताता हूँ, अभी मैं आपको बताता हूँ, अभी निकाल कर बाइबल की घटना मैं आपको बताऊंगा बाइबल में क्या लिखा है। उससे पहले मैं आपको बताता हूँ एक चीज। जैसे ये लिखा है कीचड़ माइकल यानी शम्मल माइकल, ये ना तो, जैसे मैंने भी आपको बताया, ये ना तो पास्टर है, ना इसको बाइबल के वचन का ज्ञान है, और ना ही इसको डिबेट पे आना है। पास्टर डैनियल राज जी ने इसको कई बार बोला है कि भैया तू डिबेट पे आ जा, तू आमने सामने बात कर ले बैठ के, तू मुंबई आ जा। पास्टर जी ने यहाँ तक भी बोल दिया कि भाई तेरे को मैं खर्चा देता हूँ, तेरा आने का, जाने का, तेरा रहने का, तेरे खाने का सारा इंतजाम मैं करूंगा, तू एक बार मुंबई आ जा, आमने सामने बैठ के बात कर ले। तेरी औकात नहीं है, डर लगता है, कमरे में बैठ के बैठा है, जैसे चूहा अपने बिल में घुसा रहता है वैसे ही ये भी बैठा है अपने बिल में, अपने घर में घुसा बैठा है, ना ये सामने आता है। और पास्टर डैनियल राज को क्या कह रहा है तू कि अपने बढ़िया आलीशान सा ऑफिस खोल रखा है और बढ़िया आलीशान ऑफिस के अंदर बैठकर, अरे भैया वो ऑफिस जो है वो किस लिए है? जो बाइबल कॉलेज वो किस लिए है? लोगों को एजुकेट करने के लिए, और बहुत से लोग एजुकेट हुए हैं बाइबल कॉलेज से। लेकिन तू क्या कर रहा है? तू तो चूहे के बिल में घुसा बैठा है। जैसे चूहा अपने बिल में रहता है वैसे ही तू अपने बिल में घुसा पड़ा है, और वो बिल में से गर्दन निकालता है, और जैसे गर्दन निकाल के जैसे चूहा बोलता है ना, चू 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 चू, ऐसे चू 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 कर रहा है तू यूट्यूब के ऊपर। तेरी तो औकात नहीं आमने सामने बात करने के लिए, और ना ही तुझे डिबेट पे आना है। आइए वचन पढ़ते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था वचन की घटना मैं आपको बताता हूँ। आप देखेंगे प्रेरितों की पुस्तक उसका 5वां अध्याय, मैं अभी आपको बताता हूँ आयत। प्रेरितों की पुस्तक उसका 5वां अध्याय है, और 5वें अध्याय की आयत निकालेंगे आप।
1 मिनट का समय दीजिएगा, मैं भी निकालता हूँ, सिर्फ 1 मिनट का समय। एक व्यक्ति है इस 5वें अध्याय में जिसका नाम है गमलीएल, जिसका नाम है गमलीएल। वो क्या कहता है शास्त्रियों से और फरीसियों से? वो एक बात को कहता है यहाँ पर, पतरस और कुछ प्रेरितों को इजराइल जो यहूदी थे और ये जो फरीसी लोग थे, इन्होंने कैद में कर लिया था। फिर परमेश्वर का स्वर्गदूत आया, इनको परमेश्वर ने उसको छुड़ाया और वो मंदिर में प्रचार करने लगे। वो गमलीएल नाम का व्यक्ति आया, उन्होंने देखा कि मंदिर में उपदेश कह रहे हैं, और वहाँ पर ये घटना आगे चलते चलते पढ़ते जाएंगे आप। तो उसके बाद गमलीएल उनसे मिलता है, जो इस वचन के हिसाब से गमलीएल क्या कहता है, परंतु गमलीएल नाम एक फरीसी ने जो व्यवस्थापक और सब लोगों में माननीय था। सुनना वचन को, 24वीं आयत में लिखा है, प्रेरितों की पुस्तक उसका 5वां अध्याय और 24वीं आयत में लिखा है कि परंतु गमलीएल नामक एक फरीसी ने जो व्यवस्थापक और सब लोगों में माननीय था, न्यायालय में खड़े होकर प्रेरितों को थोड़ी देर के लिए बाहर कर देने की आज्ञा दी। जो प्रेरित थे, पतरस थे, यूहन्ना थे, और भी उनके साथ में थे, उनको बाहर कर दिया। और बाहर करने के बाद वो क्या बात करता है इजराइलियों से, फरीसियों से, सदूकियों से। तब उसने कहा, हे इजराइलियों, जो कुछ इन मनुष्यों से किया चाहते हो सोच समझ कर करना। मतलब जो इस मनुष्य से तुम करना चाहते हो उसको सोच समझ कर करना, क्योंकि इन दिनों से पहले यूदास यह कहता हुआ उठा कि मैं भी कुछ हूं, और कोई 400 मनुष्य उसके साथ हो लिए थे, परंतु वह मर गया और जितने लोग उसे मानते थे सब तितर बितर हुए और मिट गए। ये एक व्यक्ति का जिक्र कर रहा है जिसका नाम है यूदास। इसके साथ कुछ व्यक्ति हुए, लेकिन वो क्या था, वो परमेश्वर की मर्जी से नहीं था। आइए 37वें आयत में लिखा है, उसके बाद नाम लिखाई के दिनों में यहूदा गलीली उठा और कुछ लोग अपनी ओर कर लिए, वह भी नाश हो गया, और जितने लोग उसे मानते थे वे सब तितर बितर हो गए। 37वें आयत में से लिखा है। तो ये यहूदा था, जो था, ये भी क्या था, परमेश्वर की इच्छा पर नहीं चला, इसलिए वो नाश हुआ और तितर बितर सब हो गए। इसीलिए अब ये गमलीएल कहता है इजराइलियों से और जितने भी वहां पर थे उनसे कहता है, इसीलिए मैं तुमसे कहता हूं कि इन मनुष्य से दूर ही रहो, यानी कि जो प्रेरित लोग थे, इन मनुष्य से दूर ही रहो और उनसे कुछ काम ना रखो, क्योंकि यदि यह धर्म का काम मनुष्य की ओर से हो तो तब तो मिट जाएगा। मतलब ये जो काम जो कर रहे हैं, अगर ये मनुष्य की ओर से होगा तो ये मिट जाएगा, परंतु यदि परमेश्वर की ओर से है तो तुम उन्हें कदापि मिटा ना सकोगे। तो तुम उन्हें कदापि मिटा ना सकोगे। कहीं ऐसा ना हो कि तुम परमेश्वर से भी लड़ने वाले ठहरो। लिखो, साफ वचन में लिखा 39 में, परंतु यदि परमेश्वर की ओर से है ये काम, जो यहाँ पर जो प्रेरितों के लोगों के बारे में बोला गया, पतरस और यूहन्ना और जितने प्रेरित थे वहां पर, अगर ये परमेश्वर की ओर से कार्य हो रहा है और ये कर रहे हैं तो तुम उन्हें कदापि मिटा ना सकोगे। कहीं ऐसा ना हो कि तुम परमेश्वर की ओर से लड़ने वाले ठहरो। तो इस वचन के हिसाब से मैं बताने जा रहा हूं सम्मल माइकल तुझे, कि जो पास्टर डैनियल राज जी कार्य कर रहे हैं, जो पास्टर डैनियल राज जी काम कर रहे हैं, वो परमेश्वर की अगुवाई से है और पवित्र आत्मा की अगुवाई से है। तो फिर तू क्यों अपनी टांग अड़ा रहा है उसमें? अगर तू उसमें अपनी टांग अड़ा रहा है तो तू परमेश्वर से लड़ने वाला ठहर रहा है मेरे भाई। कीचड़ माइकल, अब भी समय है तेरे पास, तू सुधर जा, तेरे पास वक्त है, नहीं तो ऐसा समय आएगा कि परमेश्वर भी तुझसे दूर हो जाएगा। वैसे तो तू खुद कन्विंस कर चुका है कि मुझे बाइबल की, ना तो मुझे बाइबल के वचन का ज्ञान है और ना ही मैं पास्टर हूं, ना मैं सेवक हूं। तो फिर मैं तेरे से पूछता हूं भाई, क्यों पंगे ले रहा है पास्टर डैनियल राज से? क्यों पास्टर डैनियल राज से पंगे ले रहा है तू? क्यों परमेश्वर के काम में हाथ डाल रहा है तू? परमेश्वर का काम पास्टर डैनियल राज जी कर रहे हैं और बहुत अच्छे से कर रहे हैं, और तू उसके काम, उन पास्टर जी के, डैनियल राज जी के काम में कीचड़ माइकल हाथ डाल रहा है। तेरे पास समय है,
अभी भी समय है, परमेश्वर से क्षमा मांग ले कि परमेश्वर मुझे क्षमा कर दे, तो वो तुझे क्षमा कर देंगे, क्योंकि वो क्षमा करने वाले परमेश्वर है। और साथ में पास्टर डैनियल राज जी के पास फ़ोन कर और उनसे बोल कि मुझे क्षमा कर दो, मैं आज के बाद आपके बिहेव में या आपकी अगेंस्ट में कोई भी वीडियो नहीं बनाऊंगा। तेरे पास समय है, या तो तू वीडियो बनाना छोड़ दे, नहीं तो तू परमेश्वर से लड़ने वाला ठहरेगा। शम्मल माइकल, मेरा मैसेज सिर्फ यही है, कीचड़ माइकल जो इसका नाम रखा है पास्टर डैनियल राज जी ने, और जो इसकी बाइबल की जो नॉलेज है, उस बाइबल की नॉलेज के हिसाब से तो मैं तुझे एक ही बात बोलूँगा कि भैया तेरा नाम लल्लू प्रसाद है, क्योंकि तुझे तेरी जो टीचिंग है, तेरी जो ज्ञान है जो वचनों का, वो लल्लू है, तुझे पता ही नहीं है। बाइबल में साफ लिखा है कि मेरे वचन, मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो रही है। तो तू तो प्रजा में आता ही नहीं, तुझे तो ज्ञान है ही नहीं, तू प्रजा में नहीं आता है, तू तो बाइबल का विरोधी है, परमेश्वर का विरोधी है। और जो परमेश्वर का सच्चा काम कर रहे हैं, जो सच्चे सेवक हैं, जो खरी शिक्षा सिखाते हैं, पास्टर डैनियल राज जी और उनके जैसे भी, तो उनका भी तू विरोध कर रहा है। तो तू तो उनसे लड़ने वाला ठहरा, तू परमेश्वर से लड़ने वाला, परमेश्वर का विरोध करने वाला ठहरा। इसीलिए मैं कहता हूं शम्मल माइकल, तेरे पास अब भी समय है, सुधर जा, नहीं तो तुझे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की ओर से बहुत भारी दंड मिलेगा, और वो दंड ऐसा मिलेगा कि तू उसको सहन नहीं कर पाएगा। हालेलुया। मेरा वीडियो बनाने का यही मकसद है, और जितने भी इसको सुनते हैं जितने भी इसके फॉलोवर हैं, जितने भी इसके चाहने वाले हैं, जो खुश हो रहे हैं बहुत, जैसे इसमें वचन में लिखा है ना कि यहूदास वो भी उठा था और कुछ अपने साथ कर लिए थे, वो क्या हुआ, नाश हुआ। यहूदा गलीली उठा था, उसके साथ भी कुछ लोग हो गए थे और वो भी नाश हुआ, और सब तितर बितर हो गए। तो जितने भी तेरे फॉलोवर है शम्मल माइकल, तो अगर तू परमेश्वर के काम में टांग अड़ाएगा, तू तो नाश होगा ही होगा, लेकिन जो तूने ये पिल्लू पाल रखे ना, छोटे छोटे पिल्लू, जो तेरे को सुनने वाले हैं, तेरे को सुनने वाले हैं, जो पिल्लू पाल रखे हैं, ये भी तितर बितर हो जाएंगे। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ मेरे भाइयों, जितना भी जल्दी हो सके इसको अनसब्सक्राइब कीजिए, अनफॉलो कीजिए। और ऐसे जो बाइबल की जिसको नॉलेज नहीं है और वचनों का ज्ञान ही नहीं है, उसको तुम कैसे सुनते हो, उसको सुनना ही नहीं चाहिए। बस यही मेरा मोटिवेशन है जो मैं बोलना चाह रहा था। बस यही आपको मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप सीखें और समझें, ताकि जो खरी शिक्षा देते हैं, जो खरा वचन फैलाते हैं, जैसे पास्टर डैनियल राज जी और भी पास्टर डैनियल राज जी जैसे हैं, आप उनसे जुड़िए, और जुड़ने के बाद आप उनको सुनिए और इस शम्मल माइकल को सुनिए। आपको फ़र्क नज़र आ जाएगा आपस में कि वो क्या सिखा रहा है और तुम इससे क्या सीख रहे हो। बस मेरा यही कहना है, जितना जल्दी हो सके इसको अनसब्सक्राइब कीजिए, अनफॉलो कीजिए, यही मेरा कहना है। और तू कीचड़ माइकल, अभी तेरे पास समय है, पिल्लू और लल्लू प्रसाद, सुधर जा, तू सूअर जैसी हरकत करनी छोड़ दे, तू सीट खानी छोड़ दे। तू सीट ही खा रहा है और तू सीट खाने लायक भी है, क्योंकि तेरी बाइबल की नॉलेज जीरो है, तू सीट खाने ही लायक है। बस मेरा यही कहना है। सबको जय मसीह की। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था शुरुआत में कि मेरा नाम नीरज है, और मेरा जो यूट्यूब का चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए, और जितना भी हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि ये वीडियो इस पिल्लू के पास, इस कीचड़ माइकल के पास और इस लल्लू प्रसाद के पास पहुंच सके। और क्या पता इसको, वीडियो को देखकर ये कुछ समझे और सुधर जाए। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया।